हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल क्लासेस पर। पिछले वीडियोस में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। तो आज हम कुछ अलग सा सीखेंगे। उन सभी से हम बोर हो चुके हैं, इसलिए आज हम कुछ अलग सा सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊँगी कि हम क्या सीखेंगे। तो चलिए पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। साधारण ब्याज हम सीखेंगे आज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ब्याज के बारे में, जो हमारे पैसे को दिन मतलब साल दर साल या फिर महीने दर महीने बढ़ाता है। तो इसे हम, जैसे किसी को हमने पैसे दिए तो उससे कुछ महीने बाद हम जब पैसे लेते हैं तो ब्याज सहित लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज लगता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। एक ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम साधारण ब्याज को ही आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं आज के टॉपिक की ओर। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे हमने किसी बैंक में हमने किसी को 1,000 रुपये दिए, किसी आदमी को हमने 1,000 रुपये दिए उधार पे, ब्याज मतलब ब्याज हमने लगा दिया, मतलब 5% ब्याज पे हमने उसे 3 साल के लिए 1,000 रुपये दिए। कितना है? 3 साल के लिए। तो देखो पहले हमने दिए कितने हैं? 1,000 रुपये। कितने परसेंट ब्याज पर? 5% ब्याज पर। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो मतलब 1 साल का ब्याज 5% होगा, 2 साल पे भी 5% ब्याज लगेगा और तीसरे साल पे भी 5% ब्याज लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना होगा कि हमें 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे उस आदमी से 5% ब्याज पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,000 का 5% निकालेंगे हम। एक 1,000 का 5% कितना आया? 50। ये तो हो गया 1 साल के लिए। 1 साल में मतलब 50 रुपये ब्याज बढ़ेगा। अब दूसरे साल के लिए देखते हैं। दूसरे साल भी हम 5% ब्याज लगाएंगे। दूसरे साल भी हमें 50 रुपये मिलेगा। अब ऐसे ही हम तीसरे साल लगाएंगे ब्याज। तीसरे साल भी 50 मिलेगा। तो कुल मिला के 3 साल के कितने रुपए हो गए? 50 + 50 100, 100 + 50 150। तो हमें 3 साल का ब्याज कितना मिला? 150 रुपये। 150 रुपये हमें 3 साल का ब्याज मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये में 150 रुपये जोड़ देंगे। तो हमें 3 साल बाद 1,150 रुपये मिलेंगे। कितना सिंपल एंड इजी सॉल्यूशन है। इसे हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक तरीके से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और साधारण ब्याज क्या होता है। अब हम दूसरे ट्रिक से देखेंगे, मतलब फॉर्मूले से देखेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और हम फॉर्मूले पे बेस्ड करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। ये आपको सॉल्यूशन इजी एंड सिंपल लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पर करके देख सकते हैं, तो आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हम बताते हैं फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला T × R × T अपॉन 100। यहाँ पर P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हमने किसी व्यक्ति को दिया हुआ है।
वो क्या है 1000। आर क्या है, रेट मतलब दर, जितने परसेंट पे हम उसे पैसे देने वाले हैं। रेट कितनी है 5%। और समय मतलब कितने टाइम के लिए हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो हम उसे 3 साल के लिए पैसे दे रहे हैं। तो इन सभी के मान इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम। चलिए निकालते हैं। SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज कहलाता है। SI को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है। फिर हम दर निकालेंगे, तो दर कितनी है 5%, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। समय कितना है 3 साल, बटे में 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका टोटल कितना आया 150। वहां भी हमें ऐसे ही 150 मिल रहा था, यहाँ और फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट निकालना सीख लिया है। तो आपको जैसे में सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हैं। अब इसमें 150 को हम मूलधन में जोड़ देंगे। 1000 प्लस 150 मतलब नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है टोटल के लिए। P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, ये हो गया टोटल अमाउंट का। P क्या है 1000 और SI कितना है 150, तो हमें 1150 रुपए मिलेंगे 3 साल बाद उस व्यक्ति से। देखिए कितना सिंपल एंड इजी सॉल्यूशन है और बहुत फास्ट तरीका है ये। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से करिए, और जैसा मैंने बेसिक सिखाया तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए कुछ और सवाल लगा के देखते हैं इस पे बेस्ड हम। बेस्ड हम कुछ और सवाल देखेंगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 फॉर्मूले थे, सिंपल इंटरेस्ट का और टोटल अमाउंट का। सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है टोटल अमाउंट का, मतलब पूरा पैसा जितना हमें बाद में मिलने वाला है। क्या था प्रिंसिपल प्लस SI। चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को हमने 6000 रुपए दिए। कितने दिए 6000 रुपए। कितनी दर पर 20% की दर पर दिए हमने, मान लीजिए। और कितने टाइम को दिए 5 साल के लिए दिए। अब इसमें हम क्या निकालना है, हमें एक तो साधारण ब्याज निकालना और दूसरा टोटल अमाउंट, दोनों हमें ज्ञात करने हैं इसके लिए। तो चलिए पहले हम किससे देखें, पहले हम फॉर्मूले से देखें या बेसिक तरीके से। चलिए हम पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। पहले बेसिक तरीका मतलब 5 साल के लिए है, तो मतलब हमें 6000 का 5 बार 20% निकालना पड़ेगा। बेसिक तरीके से सीख रहे हैं हम। पहले 6000 का 20% पहला,
1200। अब ऐसे ही हम करते जाएंगे तो 5 बार हमारे पास 1200 आ जाएंगे। क्यों निकाले हम बार बार, जब एक बार निकल चुका है ये। 1200 को हम 5 बार कर देंगे। तो जोड़ने पे कितना आता है, 12 24, 24 12 36, 12 48, 12 25 60। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है, 6000 रुपये। अब 6000, अब हम टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6000 में यही 6000 जोड़ दो, पूरा पैसा निकल आएगा इससे। कितना आया, 12000। तो हमें 5 साल में 12000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, हमें 5 साल में कितने रुपए प्राप्त होंगे, 12000 रुपये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक से। अब हम सिखाएंगे आपको, बेसिक से होने के बाद हम आपको वो सिखाएंगे फॉर्मूले से करना। फॉर्मूले से करना तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRD P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 6000, रेट 20, T 5 बटे 100। तो इतना कितना हुआ, ये 5 दूनी 10, 10 6 7। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट निकालेंगे तो P प्लस SI, फॉर्मूला ये सामने लिखा है, P प्लस SI। P कितना है, 6000, SI कितना है, 6000। तो 6 और 6 12, तो हमें टोटल अमाउंट 12000 प्राप्त होगा। देखिए कितना सिंपल एंड इजी सॉल्यूशन है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी को इजी एंड सिंपल सॉल्यूशन दूँ, ताकि आप सभी को मेन चीज़ें समझ में आ जाएं। मैं कुछ आपको घर के लिए दूंगी, तो आप घर पे करिएगा, इन सबको ट्राई करिएगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपको होमवर्क देती हूँ कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन, राम ने राधा को 3000 रुपये 8% ब्याज दर पर 6 साल के लिए दिए। छह साल बाद राम को राधा से कितने रुपए प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन है,
आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने घर पर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे टॉपिक के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।